फर्स्ट इसका आंसर हम ये दे सकते हैं, देखो लिविंग इसलिए है क्योंकि जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस सीड से करते हैं, ठीक है। सुटेबल कंडीशंस मिलने पर जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, यंग प्लांट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सीड्स क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल केयर नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी बात, उनके अंदर क्या रहता है, बेबी प्लांट रहता है, और जब उन्हें मॉइस्चर और सुटेबल टेम्परेचर मिलता है तो वो प्रोड्यूस होके क्या प्रोड्यूस करते हैं, नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? दो रीजंस देने थे अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, तो हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे, पहला आंसर तो क्या है, पहला इट कंटेन्स एन एम्ब्रोयो प्लांट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट कंटेन्स बेबी प्लांट एम्ब्रोयो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, इनके अंदर बेबी प्लांट होता है। दूसरी बात क्या कह सकते हो तुम, ऑन गेटिंग इसी के अंदर ही कह सकते हो, ऑन गेटिंग suitable conditions seed germinates on getting suitable conditions seed germinates to produce young plant, ठीक है। ये बता सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। एक तो इनके अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है एम्ब्रोयो, और दूसरा अगर इन सुटेबल कंडीशन मिलती है तो सीड जर्मिनेट होके क्या प्रोड्यूस करता है, यंग प्लांट प्रोड्यूस करता है। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे ग्राम सीड्स होते हैं वो क्या है, लिविंग है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्राम सीड्स हैं वो क्या है, हमारे लिविंग है, ठीक है। आई बात समझ में? आपको क्या बताना है, हाउ विल यू प्रूव दैट ग्राम सीड्स आर लिविंग, तो आप कैसे बताओगे कि इसके अंदर एक एम्ब्रोयो प्लांट होता है और अगर सुटेबल कंडीशंस मिलती है तो सीड जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होके क्या प्रोड्यूस करता है, यंग प्लांट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि आपको डिफरेंस बताना है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, ठीक है। आपको क्या बताना है, देखो, गिव 5 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए सभी जगह छोड़ देना अपनी नोटबुक में, ये क्वेश्चन एक बार खुद सबको अपनी रफ नोटबुक के अंदर कल करके रखना है, ठीक है। आपने पढ़ा है ना पूरा चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग का, तो उनके अंदर 5 डिफरेंस आपको खुद लिख के रखने हैं, फिर मैं कल आपको ये आंसर लिखवाऊंगी, ठीक है। पहले आपको खुद ये सारे डिफरेंसेस इसके अंदर लिख के रखने हैं, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गिव 5 differences between plants and animals। 5 डिफरेंस बताने हैं किसके बीच में बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में देखिए 5 डिफरेंस क्या बता सकते हो आप। जब डिफरेंस बताओगे तो देखो एक साइड पे प्लांट्स लिखोगे, एक साइड पे एनिमल्स लिखोगे, ठीक है। तो देखो क्या बताओगे, प्लांट सेल हैज ए plant cell has a cell wall made up to cellulose,
प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी हुई होती है बेटा, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। नहीं होती है, सेल ये जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बताओगे बेटा, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स, यानी कि वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, और एनिमल्स में क्या बताओगे बेटा, एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफ्स। क्या बताओगे, एनिमल्स क्या होते हैं आपके, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में। नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट आपका, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। प्लांट्स किससे सांस लेते हैं बेटा, स्टोमेटा से और लेंटिकल से सांस लेते हैं। ठीक है, जबकि एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स से सांस लेते हैं, गिल्स से, एंड सम थ्रू एयर ट्यूब्स, और कुछ किससे लेते हैं, एयर ट्यूब से, जैसे अर्थ वो मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, इसके अंदर क्या बताओगे आप, कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह के ऊपर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जबकि एनिमल्स क्या शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। प्लांट्स क्या होते हैं, एक प्लेस के ऊपर फिक्स होते हैं, जबकि एनिमल्स में क्या कहोगे बेटा आप, एनिमल्स शो लोकोमोशन। एनिमल्स क्या दिखाते हैं, लोकोमोशन, यानी कि वो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहोगे बेटा इसके अंदर, ग्रोथ इन प्लांट्स इज अनलिमिटेड। ठीक है, जबकि इसमें क्या कहोगे बेटा, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड। ठीक है, तो देखो क्या क्या बताया बेटा मैंने आपको, कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, हमारे ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, जबकि हमारे एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स के थ्रू, जबकि एनिमल्स ब्रीथ करते हैं गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, या फिर कुछ एयर ट्यूब्स के थ्रू। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो एक प्लेस के ऊपर फिक्स होते हैं, जबकि एनिमल्स क्या शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में ग्रोथ क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, आई बात समझ में, ये डिफरेंस है आपके प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के डिफरेंस आपको खुद लिखने हैं, अपने चैप्टर रीड किया है,
ठीक है, और इसके लिए जगह छोड़ देना, अपनी रफ नोटबुक के अंदर लिखने हैं सबको कल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ differentiate the patterns of growth in plants and animals। ठीक है, ग्रोथ के पैटर्न्स में डिफरेंशिएट करना है किसके अंदर, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, कि ग्रोथ कैसे कैसे होती है, प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन दो अरे हमारे देखो ग्रोथ का पैटर्न डिफरेंट होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। जो हमारे बहुत सारे मैमल्स होते हैं वो सिर्फ साइज में ग्रो होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस के अंडर गो जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होती है। ठीक है, एनिमल्स में ऑर्गन्स अगर एक बार लॉस्ट हो जाते हैं तो वो नए नहीं आते हैं। ठीक है, जबकि प्लांट्स में क्या होता है बेटा, एक यंग सीडलिंग जो होता है उसमें सिंगल स्टेम होती है, कुछ लीव्स होती हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है नई ब्रांचेस अपीयर होने लग जाती हैं, नई लीव्स के साथ, बर्ड्स के साथ, फ्लावर्स के साथ और फ्रूट्स के साथ। तो इसलिए जो यंग सीडलिंग होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता किसके, अडल्ट के। ठीक है, यंग सीडलिंग जो होता है वो अडल्ट के क्या नहीं होता, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बेटा इसके अंदर, हाँ सामन बोलिए। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। थर्ड वाला ऊपर, थर्ड वाला दिखाना एक बार। अरे भेज दूंगी बेटा, फोटो भेज दूंगी। ठीक है, यस। चलिए आगे देखिए, क्या लिखोगे बेटा इसका आंसर, ग्रोथ पैटर्न growth pattern is different in growth pattern is different in animals and plants। ग्रोथ पैटर्न क्या होता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे देखिए, क्या लिखोगे इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स like mammals, birds, fishes, etc. grow only in size। सिर्फ किस में ग्रो होता है, साइज में ग्रो होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, इन प्लांट्स a young seedling has only single stem and few leaves। As the plant grows
as the plant grows, new branches appear. As the plant grows, new branches appear with new leaves. Comma birds, comma flowers and fruits. ठीक है। आई में जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, ये सिर्फ किसके अंदर ग्रो करते हैं? साइज में ग्रो करते हैं। ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, एक यंग सीडलिंग जो होता है उसमें सिर्फ सिंगल स्टेम होती है और कुछ लीव्स होती हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है नई ब्रांचेस अपीयर होती हैं, नई लीव्स के साथ, बर्ड्स के साथ, फ्लावर्स के साथ और फ्रूट्स के साथ। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर आप सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? एनिमल्स ग्रो टू ए, क्या बताओगे? देखो बेटा, एनिमल्स ग्रो टू ए लिमिटेड एक्सटेंट even growth of organs is limited. Whereas plants continue to grow the whole life. जबकि प्लांट्स क्या करते हैं? पूरी लाइफ ग्रो करते हैं। ठीक है। एक बार वापस से समझो बेटा, क्या कहा मैंने आपको? बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जैसे मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, ये सिर्फ किस में ग्रो करते हैं? साइज में ग्रो करते हैं। ठीक है। प्लांट्स में होती है सिंगल स्टेम होती है और कुछ क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। ठीक है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है नई ब्रांचेस अपीयर होती हैं, नई लीव्स के साथ, बर्ड्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, फ्रूट्स के साथ। ठीक है। आ रही है बात समझ में? जो हमारे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे मैमल्स, बर्ड्स, देखो जैसे जैसे डॉग का बेबी होता है, पप जिसे बोलते हैं, वो एग्जैक्टली उसके जैसा दिखाई देता है। बिल्ली का बच्चा होता है एग्जैक्टली उसके उसके जैसा दिखाई देता है। लिजर्ड होती है एग्जैक्टली उसी के जैसे दिखाई देती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। बस सिर्फ किसका अंतर होता है उनमें? एक यंग में और एक एडल्ट में किसका अंतर होता है? सिर्फ अंतर होता है सिर्फ साइज का। ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, एक यंग सीडलिंग जो होता है उसमें सिर्फ सिंगल स्टेम होती है और कुछ लीव्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है नई ब्रांचेस अपीयर होती हैं, नई पत्तियां आती है, बर्ड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो यंग सीडलिंग होता है वो कभी भी अडल्ट के सिमिलर नहीं होता है। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि जो यंग सीडलिंग होगा वो अडल्ट के क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है। एनिमल्स ग्रो होते हैं लिमिटेड एक्सटेंट तक ही। ठीक है। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है बेटा? एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होती है। उसके जो ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है वो भी लिमिटेड होती है। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं पूरी लाइफ। ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू पूरी लाइफ ग्रो करते हैं। कुछ पार्ट्स की लिमिटेड ग्रोथ होती है लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे ब्रांचेस वो क्या होते हैं? इनडेफिनेटली ग्रो करते हैं। ठीक है। आ गई बात समझ में? फिफ्थ आंसर देखिए बेटा, फिफ्थ क्या है आपके पास? एक्सप्लेन एडेप्टेबिलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन। देती हूँ यहाँ पे आपको। देखिए एक्सप्लेन एडेप्टेबिलिटी in organisms by giving two examples
from animals and plants। ठीक है, देखो अडेप्टेबिलिटी बतानी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दो एग्जांपल्स देके, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, और किसके अंदर बेटा, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर अडेप्टेबिलिटी बतानी है। किसको, किसके एग्जांपल्स देके, दो प्लांट्स के और दो एनिमल्स के बारे में। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए अडेप्टेबिलिटी होती क्या है बेटा, समझाया था आपको। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है स्पेसिफिक फीचर्स और हैबिट्स डेवलप कर लेना किसी पर्टिकुलर कंडीशन में सरवाइव करने की। ठीक है, तो देखिए क्या दोगे आप यहाँ पे, आंसर सम एग्जांपल्स आर। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले पोलर bears have thick coat of fur। Polar bears have thick coat of fur to live in cold regions। उनके ऊपर थिक कोटिंग होती है फर की कि वो क्या रह सकते हैं, कोल्ड रीजन्स के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स का दूसरा एग्जांपल क्या दोगे बेटा, देखो फिशेस पोजेस यानी कि फिशेस के पास क्या होती हैं, गिल्स होती हैं, फिन्स होती हैं, एंड स्लिपरी बॉडी। और स्लिपरी बॉडी होती है किसके लिए, टू लिव इन वाटर। पानी में रहने के लिए क्या होती है, उनकी स्लिपरी बॉडी होती है। ठीक है, एनिमल्स के लिए क्या दोगे बेटा, देखो एनिमल्स के लिए टॉल ट्रीज शेड देयर लीव्स। टॉल ट्रीज जो होती हैं उनसे उनकी पत्तियां गिर जाती हैं इन ड्राई विंटर्स टू कट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। आई बात समझ में बेटा, क्या बोला आपको कि जो टॉल ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं ड्राई विंटर्स में। क्यों झड़ जाती है, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कट हो सके। ठीक है, उसके बाद है एक्वाटिक प्लांट्स डेवलप एयर कैविटीज टू फ्लोट इन वाटर। एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर क्या डेवलप हो जाती है, एयर कैविटीज डेवलप हो जाती है, किसके लिए, वाटर में फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। देखो बेटा एक बार वापिस से आपको क्या बताना था, एडेप्टेबिलिटी के बारे में बताना था ऑर्गेनिजम्स में, दो एग्जांपल्स देके। तो देखो क्या बताया आपको कि जो पोलर बियर्स होते हैं, ठीक है, पोलर बियर्स के ऊपर थिक कोटिंग होती है फर की, ताकि वो कोल्ड रीजन्स में रह सके। फिशेस के पास गिल्स होती हैं, फिन्स होती हैं, स्लिपरी बॉडी होती है, तभी तो किसके अंदर रह पाती है, पानी के अंदर रह पाती है। ठीक है, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियां झड़ जाती है सूखी सर्दियों में, ताकि ट्रांसपीरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम हो सके। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर क्या डेवलप हो जाती है, एयर कैविटीज डेवलप हो जाती है, ताकि वाटर के अंदर क्या कर सके, फ्लोट कर सके, तैर सके। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। यस मैम। बोलो बेटा। मैम दूसरा समझा दो, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तो आपको खुद करना है बेटा। सेकंड क्वेश्चन तो मैंने आपको कहा है कि आपको डिफरेंस खुद लिखना है लिविंग एंड नॉन लिविंग में।
और कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलिए फिर इतने ये चारों क्वेश्चंस आपको लिखने भी है नोटबुक में और याद भी करने हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपको खुद आपने चैप्टर रीड किया है तो अपने आप करके लिखना है, ठीक है? यस। थैंक यू बेटा।